क्यों परेशान करती हो मम्मी को? एक देख रही हो, एक का अलग ही चल रहा है वहाँ पे। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। तो कल ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पता नहीं बीपी लो हो गया था क्या। मैं पूरा दिन जो है बेड से नहीं उठी और खाना भी नहीं बनाया, ना खाना खाया। जब ये 3 बजे आए तब जाके थोड़ा बहुत इनके साथ लगी, खाना बनाया। और कल पूरा दिन भर के बर्तन, ना घर पे झाड़ू पोछा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्या सर सा घूम रहा था और उठा ही नहीं जा रहा, एकदम नींद सी चढ़ रही है। पता नहीं कौन से जोन में मैं चली गई थी कल, तो उस चक्कर से इतना काम फैल गया था। और मतलब इंसान जो हफ्ते भर काम कर रहा है, पूरे महीने भर काम कर रहा है, मतलब हाउसवाइफ, 2 बच्चों की माँ, मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, मैं कभी बीमार नहीं। अचानक से आज डॉक्टर आ गई थी विज़िट लेने सिंटू की। ये है नर्स मजीदिया हॉस्पिटल दिल्ली की, जो हमदर्द में है। और जब मैं सिंटू का इलाज हमदर्द मजीदिया में करवा रही थी, तब जाके वहाँ मैंने एक फॉर्म फिल किया था, जो सरकार की संस्था की तरफ से था, मजीदिया हॉस्पिटल वालों की तरफ से, कि जो बेबीज़ कम वीक में डिलीवर होते हैं, जैसे मेरी सिंटू 35 वीक कंप्लीट होने के बाद ही हुई थी, तो काफ़ी वीक तो नहीं थी सिंटू मेरी, काफ़ी अच्छा वेट था सिंटू का जब वो हुई थी। और मतलब थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज से और वीक थी। और हेल्थ इशू ये कि मेरी सिंटू को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं यहाँ लोगों के सजेशन करने में यहीं गई, डॉक्टर के सजेशन से, और यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। तो फिर इन लोगों ने मुझे संस्था में ले लिया और अभी इनको मेरे साथ लगभग 9 महीने हो चुके हैं। तो ये सिंटू 9 महीने की कंप्लीट हुई, तो इनका विज़िट था। इसके बाद एक विज़िट और लेंगे 12 महीने का। और तो आज ही आई हैं सिंटू की एक्टिविटी चेक करने। ये बैल लेके आई, 2 बॉल लेके आई और एक बुक लेके आई थी, जिससे सिंटू सीखेगी, समझेगी। और 6 मंथ, मतलब जितना भी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, इन्होंने हर मंथ कंप्लीट में विज़िट किया और सिंटू के खाने पीने की चीज़ें शेयर की और खिलौने और एक्टिविटी चेक करना, हेल्थ सही है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मुझे हॉस्पिटल भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा लगता है, लेकिन यह है कि लाने ले जाने की फैसिलिटी ये लोग देते हैं हॉस्पिटल की तरफ से। बाकी जो है मतलब एक माँ को समझाना, अच्छी एडवाइस देना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और घर आते हैं। तो इन्होंने बोला आज मुझे सिंटू की एक्टिविटी देखनी है कि ये कैच करती है किसी चीज़ को, बेल समझती है। और मेरी सिंटू तो ऑलरेडी बहुत मतलब टचवुड एक्टिव है। तो उन्होंने कहा ये खड़ी होती नहीं होती है, तो मैंने कहा मैम आप खुद ही देख लीजिए। तो मैंने एक बेल रखी इस डोर में और सिंटू जो है बहुत इजीली खड़ी हो जाती है, चलने को कर रही है। अभी सिर्फ 9 मंथ कंप्लीट किए, 9 मंथ का इसको टीका भी लगा था लास्ट 1 हफ्ते पहले। तो जो है सिंटू मेरी ऑलरेडी एक्टिव है, तो मैम खुश हो गई कि आपने बच्चे अच्छे से रख रखे हैं, एक्टिव कर रखे हैं। तो अभी गई हैं मैम जो चेक करने आती हैं सिंटू को, क्योंकि सिंटू बीच में बीमार थी ना बहुत ज़्यादा, तो उसका ही चेकअप वगैरह चल रहा था। अब इसकी एक्टिविटी देख के गई, आप लोगों ने देखा। तो 1 घंटा उन्होंने ले लिया, अभी 12 बज गया है, पता है। तो कैसे करूँ, सारा कुछ फैलाया था, ऐसे ही आ गई मैम। और मैं कुछ बता रही थी आप लोगों को, बहुत चीज़ें अपने दिल की, तो सोच रही हूँ वॉइस ओवर करके आपको बता दूँगी। तो अब चलते हैं सीधे काम की तरफ, और खाना भी बनाना है। फिर वो आ जाएंगे, बोलेंगे खाना नहीं बनाया तूने, करा क्या। ब्लॉग तो मेरे देखते हैं नहीं, जो पता चलेगा मैं करती क्या हूँ। कल मेरा ब्लॉग आ जाता सफाई का, या फिर कुछ भी ब्लॉग में डालती, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। कल तो पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था। और अभी इनका सामान आया, मैं दिखाती हूँ क्या आया। ये बुक देके गए हैं। गार्गी इधर आओ, सिट हियर। ये क्या है? वेरी गुड। वेट वेट सिंटू, अरे यार बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? गाड़ी। गुड। ये क्या है? डॉगी। ये क्या है? फिश। वेरी गुड। ये क्या है?
हाँ, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम। क्या है? काशिम बोली है। और ये क्या है? काइट। काइट, ओह माय गॉड। ये क्या है? मांगो। पहली मेरी बेटी मांगो बोल रही है, बट स्टिल इतना कुछ सिखा चुकी हूँ तो आता है इसको। और आपको क्या आता है सिंतु? आपको क्या आता है? आपको बस मम्मा को परेशान करना आता है। आता यार, दिवाली की सफाई चलो करके देखते हैं कितना हो पाता है। और कल की अभी तक तबीयत खराब जो था ना, कल सेम वैसा ही है, पर क्या करूँ, मजबूरी है, उठना पड़ा। डॉक्टर ने भी बताया नहीं कि वो आज आ रही हैं, सीधे डायरेक्ट आ गई हैं, तो करना पड़ेगा। क्योंकि आज और कल, परसों से तो है ही, कल आज सफाई वगैरह कर लेती हूँ, कल कपड़े धो लूँगी, ये कर लूँगी, इन सबको शाम को भिगा दूँगी। और यही हो सकता है, कल कपड़े धोने का कर लूँगी सुबह जल्दी उठ के, और आज जो है सफाई वगैरह कर लेती हूँ, अलमारी वगैरह सब क्लीन करना, सामान, बर्तन, किचन साफ करना। चलो यार, बोलते हैं ये करते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। फर्स्ट मेन प्रायोरिटी मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन ही मुझे ना ज़्यादा सा मैसअप लगता है। छोटा सा किचन है और ये इतना सारा सामान है, और अलमारी वगैरह कुछ है नहीं, मतलब किचन में डोर वगैरह रखने का, तो ऐसे ही मैं सब मैनेज करती हूँ छोटे से किचन में। और सिंक भी नहीं है। सबसे लास्ट मेजर पॉइंट ये इसका ये है, जो मुझे वर्स्ट लगता है कि इसमें किचन नहीं है, बट फिर भी मैं स्टिल मैनेज कर रही हूँ इस किचन को। और ये है मेरा खाना बनाने वाला चूल्हा, जिसे मैं हमेशा ऐसा क्लीन करती हूँ। तो मैं कुछ कहना चाह रही थी आप लोगों से कि दिल की बात वो ये है कि अभी 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड से मेरा छोटा सा झगड़ा हुआ, सिर्फ ये दिवाली की सफाई को लेके। उनका ये कहना है कि तू हर हफ्ते सफाई करती है और फिर भी तू अभी सफाई को बोल रही है। तो मुझे बस यही चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मतलब गुस्सा क्या यार, ये त्यौहार जो है साल में एक बार आते हैं, ठीक है, और मैं चाहे रोज़ सफाई करूँ, वो मेरा काम है। मैं खाना बना रही हूँ, चूल्हा गंदा हो रहा है तो मैं क्लीन करूँगी ऑब्वियसली यार। मैं रोज़ खा रही हूँ, रोज़ नहा रही हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मेरा मेजर है। लेकिन एक हफ्ते में, मतलब एक त्यौहार में क्लीनिंग करना वो एक अलग है। मतलब जो बना हुआ है, जो सब लोग करते आ रही, पूरी दुनिया कर रही होगी अभी दिवाली की सफाई, तो मैं क्यों ना करूं। ये बोलते हैं तू तबीयत ख़राब है और तू सफाई कर रही है, फिर तू मुझे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करवाते। मैं नहीं मांगती इनकी हेल्प किसी भी चीज़ में, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत बच्चों को संभाल लो जब तक मैं काम कर रही हूँ। और अभी ये ड्यूटी से आ गए हैं, तो आते ही तुरंत इन्होंने देखा कि इसने सारा तामझाम फैला रखा है और गुस्सा है, तो इसलिए इन्होंने बच्चों को संभालना स्टार्ट कर दिया। अभी तक बच्चे भी साथ में मैं कैरी कर रही थी, संभाल रही थी और साथ ही साथ काम भी कर रही थी। बट ये है ना, बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गीले हाथों से बच्चों को उठा के बेड में रखो, इधर उधर रखो, फिर काम करो, तो आधे 1 घंटा जो है काम करने में लेट हो जाता है। जो 2 घंटे का काम है वो 4 घंटे में पहुंच जाता है, और जो आधे घंटे का काम है वो तो फिर 1 घंटे में पहुंच ही जाएगा, बच्चे अगर साथ में हों। तो जब हस्बैंड सपोर्ट करने वाले हों, बच्चे देख लें, तो ईजी हो जाता है। और बात रही दिवाली की सफाई की, वो तो मैं हर साल करती हूँ, चाहे मैं किराए में हूँ। आज मैं किराए के घर में हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती कि किराए का घर है मैं क्यों साफ़ करूँ, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ना कि किराए का घर है, अभी शिफ्ट हुई है, क्यों साफ़ करना, ये वो। पर मेरे दिल में हमेशा जो मेरा घर रहा है, जो मेरा कमरा रहा है, आपने मेरे शुरू से व्लॉग में रहे हैं, और मेरी एक्टिविटी इन सब चीज़ों में ज़्यादा रही है, क्लीनिंग, क्योंकि डेली यूज़ का ही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं डेली करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक मिस्टेक दिखाऊँ मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड ने चाय पत्ती के डब्बे में मिर्ची के डब्बे में चाय पत्ती भर दी और चाय पत्ती का डब्बा खाली छोड़ रखा है, तो वो मैंने सेट किया। तो कुछ इस तरीके की हरकतें होती है ना, तो छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। और इन्होंने मेरे को बोला तुम तबीयत ख़राब हो रखी है तुम्हारी, तो तुम क्लीनिंग मत करो। बस उतने में ही मुझे गुस्सा आ गया, इस वजह से कि यार ये साल भर में एक बार आता है और मैं करूँगी, चाहे मैं बीमार क्यों ना हूँ, चाहे आप मेरी हेल्प करो या ना करो, वटेवर, बट मैं करने वाली हूँ। तो मैंने किचन और ऊपर, किचन तो पूरा क्लीन कर दिया जहाँ पे चूल्हा वगैरह रखते हैं। बारी है फ्रिज की और ऊपर बर्तन क्लीन करने की, तो वो भी धीरे धीरे कर रही हूँ। और अब ये आ चुके हैं, तो मैं इजीली आधे घंटे के अंदर क्लीन कर दूँगी सारा। और आपको तो ऐसे दिख रहा होगा ना इतना गंदा सा, लेकिन मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे गीले बर्तन रखती हूँ तो उसका पानी छुट के ऐसा हो जाता है। बट सच बताऊँ, मैं तो हर हफ्ते में करती रहती हूँ क्लीनिंग। छोटा सा किचन है, सब मेरे हाथ का है, रोज़ बर्तन धोना, रोज़ गैस साफ़ करना तो नॉर्मली है। कपड़ा गीला रहता है तो मैं बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें, डब्बे वगैरह, मसाले की सब क्लीन करती रहती हूँ। और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और इसी वजह से मैं बहुत सारे कामों में लेट हो जाती हूँ। बच्चों पे ध्यान देना और घर का ज़्यादा, तो
यही चीज़ होता है। तो जल्दी से मैंने काम निपटाया और हो गया मेरा। मुझे किचन क्लीन करने में मैं 12 साढ़े 12 बजे जब डॉक्टर गई थी, नर्स मतलब जो आशा वर्कर हैं वो गई थी, उसके बाद जाके लगी थी 12:30 बजे से, और मुझे ये आ चुके हैं तो समझ लो 3 बज चुका है क्लीन करते करते, क्योंकि मैंने बच्चों को भी देखा है और 3 बजे ये आते हैं। 3 बजे 3:30 बजे तक मतलब मैंने काम फ्री कर दिया था। इनके आधा घंटे बाद मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दे दिया, बच्चे पूरे संभाल लिए अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैं सारा सेट कर रही। मैं आपको हम दोनों की लड़ाई का एक छोटा सा पार्ट दिखाऊं। ये है, देखो, आप लोग बोलते हो ना कितने प्यार से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये दूध लेके आए और चुपचाप से दूध बना रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत हंसी आती है ना, तो मैं बैक हो जाती हूँ, इनसे मुँह छुपा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं हंस गई तो ये बोलते हैं तू मान गई। और यहाँ पे ये दूध बना रहे हैं बच्चों का, और मैं जो है अपना काम कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ ना, लेकिन हो ही नहीं पाता इग्नोर करना। मैं जो है हंसी जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, ये तो हर किसी में होता है। लेकिन यह है कि बिना बोले ये भी नहीं रह सकते, बिना बोले मैं भी नहीं रह सकती। और इन्हें अपनी बातों का रियलाइज़ हुआ कि यार दिवाली की सफाई है, करने दो, और वो गुस्से में कर ही रही है, तो मैं वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, गुस्से में काम कर रही है, तो मैं भी जो है थोड़ी हेल्प करा देता हूँ। फिर इन्होंने बच्चे का दूध बनाया, बच्चों को क्लीन कर दिया, और बाहर जो है रूम क्लीन कर दिया था। और बात थी कपड़े उपड़े धोने की, तो फिर वो साथ में ही करते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं दोपहर के टाइम पे, इस टाइम पे बच्चे 1-1.5 घंटा सो जाएंगे, तो मैं कपड़े क्लीन कर दूँगी। मतलब जितने भी सारे पर्दे वगैरह ये सब हैं, आज ही मतलब टोटल हम लोगों ने सोचा है, मैंने तो सोचा है आज कि मैं प्रॉपर पूरा रूम क्लीन करूँगी, और मुझे अच्छे से पता है ये मेरी हेल्प करेंगे पूरी 110%। क्योंकि उन्हें जब उनका ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेले काम कर रही हूँ तो ये थक गई, अगर ये बीमार हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर मेरी लगनी है ऐसा अच्छा है कि इसके साथ जो है हेल्प करा दो चुपचाप से। तो ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बारी थी फ्रिज क्लीन करने की। सारा सामान फ्रिज से बाहर निकाला और क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। मैं फ्रिज ये हफ्ते में दूसरी बार क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज में करती रहती हूँ, जैसे आपको बोला ना, मैं क्लीन करती रहती हूँ, इसीलिए बोल रहे थे कि मत करो क्लीन, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, रहने दो। फिर भी मैं हूँ सफाई का कीड़ा, तो मैंने कर दिया, और ये हो गया एकदम क्लीन फ्रिज मेरा। और अब बारी है कुछ और करने की, और दिखाऊं मैं आपको, मेरे हस्बैंड इतनी ठंड में भी, ठंड स्टार्ट हो गई है, और बर्फ़ का पानी पीते हैं। फाइनली मैंने किचन क्लीन कर दिया, और मैं सोची थोड़ा देर बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ मैं। और यहाँ पे ये जैसे ही मैं अंदर जाके बैठी तो ये यहाँ पर अंदर आ गए किचन में, और ये जो है यूट्यूब से देख के मेरे लिए खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैंने खाना नहीं बनाया है। रात का कुछ पड़ा था तो वही फ्राई वगैरह करके खा लिया, तो इन्हें दिख गया कि घर में खाना कुछ नहीं है, फ्रिज खाली है और कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने जल्दी से सोचा कुछ बना लूँ। पता नहीं क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अपने आप बनाते, और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने प्रॉपर कैसा क्लीन किया। देखो एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, बट थोड़ा सा घर ही ऐसा है, ये पता नहीं कब से पुराना खंडर जैसा घर है, तो कुछ इस तरीके से काला काला हो चुका है। ये गंदा मैंने बहुत घिसा है, फिर भी नहीं निकलता। और यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है, मतलब मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं और खुद बनाए जा रहे हैं।
अब मैं आ गई अपने बच्चों के पास, सोचा थोड़ा सा रेस्ट करूं, लेकिन बच्चे दोनों मेरे पे चढ़ गए कि मम्मा इतनी देर बाद आई है। फिर यार मन ही नहीं करता बच्चों से हटने का, तो थोड़ा सा प्यार कर लूँ, सोचा थोड़ा सा प्यार कर लूँ दोनों को कहाँ मैं एक ही को कर पाती हूँ, छोटी वाली को, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे से बॉन्ड रखती है, प्यार करती है। अब मैं जा रही हूँ घर के सारे कपड़े पर्दे वगैरह भिगाने के लिए, ताकि हम शाम को दोनों जने साथ में धो लें और क्लीनिंग सारी ख़त्म हो जाएगी दिवाली की। तो ये दिए हैं, आज चलेंगे 5 दिए, माता रानी की पूजा हो गई है और ये कल के लिए दिए हैं। और चलो दिए करते हैं। और आज मैं क्या क्या आई थी, झाड़ू लेके आई, चम्मच लेके आई जो बहुत ट्रेंड पे चल रहा था ना। धनतेरस का दिन आ गया, सारी सफाई हमने कर ही दी थी लास्ट नाइट दोनों ने मिलके, और अभी हम यहाँ पे दोनों जने साथ में पूजा कर रहे हैं। देखो मियाँ बीवी के झगड़े तो छोटे मोटे होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन तीज त्योहार में एक रहना ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम 15 से 20 मिनट के बाद एक दूसरे के अंदर घुस ही जाते हैं, मतलब बातचीत कर ही लेते हैं। हम नहीं रह पाते एक दूसरे से बातचीत करे बिना, चाहे बच्चों के रीज़न से हो या कैसे भी हो, तो यही बॉन्डिंग जो है रहनी चाहिए और दोनों को मिलके ही संभालना चाहिए। जब आपको पता है आपके 2 छोटे बच्चे हैं और वाइफ जो है घर भी संभाल रही, बच्चे भी संभाल रही, और कुछ भी पड़ जाए, फेस्टिवल, शादी, कुछ भी, तो आपको भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंड रहना चाहिए कि मेरी वाइफ को मुझे कितना सपोर्ट करना है, और यही सपोर्ट ही देखा जाता है। सपोर्ट, मैं ये नहीं कहती कि पैसा दो और घुमाओ फिराओ, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग देखते हो मेरे पास होगा तो मैं हर चीज़ करूँगी, बट मुझे जो है सबसे मेजर रहता है सपोर्ट। अगर मुझे मेरे कहीं से भी, मेरे को मेरे ससुराल के तरफ से सपोर्ट मिले या मेरे हस्बैंड से और अच्छे से मिले या कहीं से भी मिले ना, मैं उसका 100 से 200% देने वाली लड़की हूँ और मैं यही चीज़ डिज़र्व करती हूँ, सिर्फ सपोर्ट, और कुछ मैं डिज़र्व नहीं करना चाहती किसी से कि मुझे ये ला के दे, वो ला के दे। तो ये थी मेरी आज दिल की कुछ बातें जो आप लोग के साथ रखी, और इस तरीके से हमने दिवाली का पहला धनतेरस बनाया अपनी फैमिली के साथ। और कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ, और देखो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में ना आपको पेरेंटिंग लाइफ भी दिखेगी, मदरहुड जर्नी या फादरहुड जो भी है। आप देखो मैं जो है माता रानी के पैर लगा रही हूँ और उनको छू रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। तो जैसा मैं कर रही हूँ, बैक में जो है मेरी बेटी नहीं आ पाई कैमरे पे, मैं आपको दिखाती हूँ, सेम वैसा ही वो कर रही है बड़ी वाली। तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अगर हम लोग घर में जैसा वातावरण रखेंगे वैसा बच्चा सीखेगा। और यहाँ पे मैंने इनको नोटिस करवाया, ये मेरे को ही कैप्चर कर रहे थे। देखो कि कारगी भी ब्लेसिंग ले रही है और कैसे झुक के आशीर्वाद ले रही है। हाय बोला हैप्पी दिवाली, हैप्पी बोलो, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और क्या बोलो, बोलो थैंक यू, हैप्पी दिवाली। मेरा बच्चा, हमने डांटा है इसको तो इतना रोती है, ये पता है डांट दो तो इसके आंसू। बाबू रो के दिखाओ। अच्छा मम्मा कैसे रोती है, गिर गया बाबू। तो मम्मा कैसे रोती है, हल्ला सुन के, सुन हल्ला सुन के। क्यों डांटा मम्मा ने, क्यों रो रही हो आप? क्योंकि इसने, हटो बेटा, तो ऐसे कर दिया, पूरा उखाड़ दिया, अभी फिर से दोबारा चिपकाया है। मेरी देखो, और दूसरी वाली को देखो, हाँ वो भी फ्रेम में आना चाहती है। हैप्पी दिवाली मेरी फैमिली की तरफ से, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे खुश रहे हमेशा। कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक साथ। बाबू तुम्हारी कमी है, इधर आओ।